नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। न्यूज 18 यूपी और उत्तराखंड के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मिशन साहस एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी न्यूज 18 की एक ऐसी अनूठी मुहिम है जो पिछले 3 महीनों से लगातार चल रही है, जिसमें हमने शोकेस किया कई ऐसे उद्यमियों को जिन्होंने अपने साहस, मेहनत और संघर्ष और जुनून से एमएसएमई सेक्टर में सफलता की बुलंदियों को छुआ। एमएसएमई सेक्टर से जुड़े सफल उद्यमियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनकी प्रेरक और रोचक कहानियां दिखाई। साथ ही एमएसएमई सेक्टर में उभरते हुए उद्यमियों को बढ़ावा देने की भी कोशिश की। मिशन साहस मुहिम का ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है, इसलिए आज के अपने इस खास एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे एमएसएमई के साहसी कर्मवीरों के निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की महागाथा। शुरुआत करते हैं एक ऐसे शख्स की कहानी से जिन्होंने संघर्षों का लंबा दौर देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत के दम पर एक छोटे से फूड स्टॉल से तय किया बड़ी और कामयाब फूड चेन तक का सफर। रंजीत सिंह के हाथों का जादू आज लखनऊ जैसे कई शहरों में मोमोज और चाइनीज फूड के दीवानों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कस्टमर ने जो मांगा हमने वो फुलफिल किया और बनाया। उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट शुरू किए मैंने, और मेरे एक्सपेरिमेंट लोगों को पसंद आए। उत्तराखंड के रहने वाले रंजीत सिंह घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपनों का साथ छोड़ आंखों में सपने लिए लखनऊ आ गए। मैं लखनऊ में आया तो उस समय 1997 में मुझे 400 रुपये सैलरी की बात हुई, और तुम्हें चाय नाश्ता बनाना है, चाय नाश्ते के बर्तन धोने हैं। रंजीत ने कभी हार नहीं मानी। समय के साथ वो सीखते रहे, बदलाव लाते रहे और कोशिश करते रहे। जॉब छोड़ने के बाद मैंने 2 साल टिफिन का काम शुरू किया, तो उसमें भी क्या हुआ कि लोगों ने मीन्स पैसा मेरा फंस गया। पैसा फंसने के कारण में मेरे को काफ़ी लॉसेस हुए। रंजीत ने अपना खुद का छोटा सा फूड स्टॉल शुरू किया। ग्राहकों की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी जारी रखे। पहला मोमो का एक्सपेरिमेंट जो मेरा था वो हम लोगों ने स्वीट चिली मोमो का किया था। सॉस थी अला बिराता, आप जानते होंगे, पास्ता बनता है उसमें। तो उस सॉस के साथ में हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट के साथ में थोड़ा हनी ऐड किया उसमें, और उसके साथ में हमने एक मोमो बनाया, स्वीट चिली मोमो। रंजीत स्वाद के साथ ग्राहकों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखते हैं, और लखनऊ के साथ कई और शहरों में भी उनके आउटलेट्स हैं। पापा की मेहनत और भगवान की दया से आज हम यहाँ हैं। अब मैं जो भी मांगती हूँ वो मुझे मिल जाता है। ये फोन मुझे इसी साल बर्थडे पे मिला है। चुनौतियों को हराकर अपने सपने साकार करने वाले रंजीत सिंह की कड़ी मेहनत, जुझारूपन और लगन को मिशन साहस का सलाम। न्यूज 18 के इस प्रोग्राम को जो उन्होंने, जिससे हमें नया जीवन मिला, कहने का मतलब है मिशन साहस, जिसके नाम में ही है मिशन साहस। मिशन उनका है, साहस शायद हमारा है, और साहस उनका भी है जिन्होंने हमें उस साहस के जरिए आप लोगों तक पहुंचाया। ये काफी अच्छा प्रोग्राम है, और मैं चाहता हूं कि न्यूज 18 ऐसे प्रोग्राम और भी करता रहे, और आज हमारी कहानी कल किसी और की कहानी हो। शायद मुझे किसी से कुछ सीखने को मिले, और बहुत सारे लोगों को इस चीज से सीखने को मिला है। मेरी कहानी से किसी को सीखने को मिला है, किसी की कहानी से मुझे सीखने को मिला है। तो मैं छोटे शब्दों में न्यूज 18 का धन्यवाद करना चाहूंगा, टीम न्यूज 18 का, और हम चाहते हैं कि आगे भी न्यूज 18 ऐसे प्रोग्राम करता रहे। इस कड़ी में अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे युवा उद्यमी से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नए तरीके का स्टार्टअप शुरू किया और आज लाखों बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा दे रहे हैं। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। कुछ इसी तरह बिना रुके, बिना थके, लगातार कोशिशों से अपने सपने सच करने वाले बेमिसाल एंटरप्रेन्योर हैं एड्यू गोरिल्ला लखनऊ के फाउंडर और सीईओ रोहित मांगलिक। हमेशा कुछ नया सीखने वाले रोहित ने 2012 में करियर काउंसलिंग से जुड़ा स्टार्टअप शुरू किया ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर करियर चुनने के लिए सही गाइडेंस मिल सके।
मैं अपने स्कूल में विजिट किया तो मैंने जब उन बच्चों से मिला तो उन लोगों ने मुझसे कैसा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया कि भैया अपने करियर कैसे इंप्रूव किया जाए। ऑल दोज क्वेश्चंस इंट्रिग मी कि हाउ कैन आई क्रिएट इम्पैक्ट ऑन दोज लाइव्स। ऐसे में उम्मीद का दामन थामे रोहित ने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी। 2017 में रोहित ने लखनऊ से एक छोटी सी शुरुआत की। लंदन से एक इन्वेस्टर आए हुए थे, उन्होंने एक छोटा टोकन अमाउंट देने के लिए वो रेडी किए। और उसके बाद फिर मैंने जुलाई 2017 में लखनऊ आ गया और पहला एम्प्लॉय हायर किया। विदिन 3 मंथ्स हम लोग की टीम बढ़ के 20 लोग की हो गई। रोहित के बनाए एक के बाद एक कई बिजनेस मॉड्यूल्स नाकाम हुए, लेकिन हर बार सुधार करके रोहित कोशिश करते रहे और आज देश भर में लाखों स्टूडेंट्स उनके स्टार्टअप की बेहतरीन सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स का करियर संवारने वाले रोहित आज तमाम लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर में खास पहचान बनाने वाले रोहित मांगलिक के जज्बे और जुनून को मिशन साहस का सलाम। आमतौर पर उम्र के साथ निर्णय लेने और बड़ा करने की क्षमता आती है, लेकिन गोरखपुर के अमर प्रजापति ने बेहद कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल किया और बन गए बड़े सपनों वाले नन्हे एंटरप्रेन्योर। अपनी उड़ान से सबको हैरान कर देने वाले ये हैं अमर प्रजापति। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले महज 15 साल के अमर की एक अलग पहचान है। ये हैं बड़े सपनों वाले नन्हे एंटरप्रेन्योर। सच है, कुछ अलग कर दिखाने की कोई उम्र नहीं होती। खेलने कूदने की उम्र में अमर की अनूठी सोच ने जन्म दिया एलईडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। साइंटिस्ट बनने का सपना देखने वाले अमर ने कोविड-19 के मुश्किल दौर में जो देखा, उसका उन पर गहरा असर पड़ा। बाहर देख रहा था कि कई लोग जो मजदूर थे, जो लोग काम करते वर्कर्स थे, तब जिन लोग पास जो लोग पैदा जाते उन लोगों को मैंने देखा कि उन लोग पास कुछ है नहीं, तो उनकी इनकम भी नहीं हो रही है कि वो अपने फैमिली के पास जा सके। तब सितंबर में मेरे फादर ने ये कंपनी स्टार्ट की थी। जिस काम को सीखने में लोगों को कई दिन लगते हैं, अमर ने उस काम को महज 5 दिनों में सीख लिया। अमर ने घर पर ही एलईडी लाइट और बल्ब बनाना शुरू किया। सफर की शुरुआत में ही कई चुनौतियां मानो अमर के हौसलों की उड़ान को रोकने के लिए खड़ी थी, और इन सब में पैसों का इंतजाम करना सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐसे में लाडले की प्रतिभा और जुनून देखकर जहां एक तरफ पिता ने आर्थिक मदद की, तो वहीं मां सुमन प्रजापति, जो कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने बेटे के इरादों को पंख लगाए। मेरे फादर ने लोन लिया था कि कंपनी बढ़ाने के लिए, तो फिर सर जब मेरे फादर ने इन्वेस्ट किया और उससे कुछ प्रॉफिट हुआ, जिसके कारण मैं और बड़ी और सामान ले पाया। नए प्रोडक्ट्स मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए। रोशन सोच, साहस और मजबूत इरादों के साथ एमएसएमई सेक्टर में छोटे कदमों से ऊंची छलांग लगाने वाले अमर प्रजापति को मिशन साहस का सलाम। हम न्यूज़ 18 की इस मुहिम की बहुत सराहना करते हैं। इस पहल से हमें नई पहचान मिली तथा लाखों लोगों ने हमें टीवी पर देखा। इस इनिशिएटिव के माध्यम से कई दूसरे जो उद्यमी और जो स्टार्टअप प्लान थे, उन्हें नई पहचान मिली, वो आगे बढ़े तथा इस इनिशिएटिव से जोड़ने के लिए हम न्यूज़ 18 का दिल से धन्यवाद करते हैं। शुरुआत छोटी थी, लेकिन मन में इरादों की पूंजी बड़ी थी। जुनून था आगे बढ़ने का, नया नजरिया था, साहस था, उम्मीद की डोर में सपनों की पतंग को बांधकर कामयाबी के आसमान में ऊंचा उड़ने का। ऐसे ही जज्बे का नाम है ओम प्रकाश जायसवाल, जिन्होंने बैटरी की छोटी सी दुकान से खड़ा किया बैटरी की बड़ी कंपनी का साम्राज्य। अयोध्या इंडस्ट्रियल एरिया में हाई फ्लो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं ओम प्रकाश जायसवाल। ओम प्रकाश की कामयाबी की इस किताब का पहला पन्ना शुरू होता है अयोध्या की एक छोटी सी दुकान से। करीब 34 साल पहले ओम प्रकाश ने उस दुकान से बैटरी पार्ट्स बनाने के काम की शुरुआत की। कई चुनौतियां सामने आई,
लेकिन आपने हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष जारी रखा। यूपीएफसी से मैंने 3 लाख रुपए का फाइनेंस लिया था और उसी फाइनेंस से मैंने बैटरी प्लेट बनाना स्टार्ट किया। तो शुरुआती दिनों में तो बहुत संघर्ष था। जो प्रोडक्ट मैं बनाता था वो प्रोडक्ट उस समय मैं बना भी नहीं पा रहा था। साल 2014 तक कई बड़ी कंपनियों के लिए बैटरी पार्ट्स बनाने और बिजनेस की बारीकियां सीखने के बाद ओम प्रकाश ने अपना खुद का ब्रांड लाने का फैसला लिया। इसके बाद हाई फ्लो लेड एसिड बैटरीज का प्रोडक्शन शुरू किया। – 2019 आते आते ओम प्रकाश जायसवाल ने समय की मांग को देखते हुए लिथियम आयन बैटरीज का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। पॉल्यूशन भी नहीं रहता है लिथियम बैटरी को लगाने से। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा वो चलेगी। कभी तंग गलियों में एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ ये सफर आज लगभग 33 करोड़ रुपए की एक बड़ी कंपनी के रूप में जारी है और उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई बुलंदियों की तरफ ले जा रहा है। ओम प्रकाश जायसवाल ने साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों तो सपनों की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। आपकी लगन, जज्बे और जुनून को मिशन साहस का सलाम। न्यूज 18 की इस मुहिम से कि मैं बहुत सराहना करता हूँ। इनकी इस पहल से मुझे बहुत पहचान मिली। लाखों लोगों ने मुझे टीवी पर देखा। इनके इस इनिशिएटिव से उद्यमियों और स्टार्टअप को बहुत बड़ी दिशा मिली है और इस तरीके की मुहिम समय समय पर चलती रहनी चाहिए। और ये न्यूज 18 को मैं दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सराहना करता हूँ। एक ऐसे युवा उद्यमी जिन्होंने अपने पैशन को बनाया प्रोफेशन, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और लगातार कोशिश से वन मैन आर्मी की तरह क्रिकेट बैट्स सप्लाई की छोटी सी शुरुआत से तय किया इंडिया का पहला प्रीमियम क्रिकेट ब्रांड बनाने तक का सफर। आइए देखते हैं अरिंदम के इरादों की दमदार कहानी। सपने सिर्फ देखे नहीं जाते। अगर आप में आत्मविश्वास हो, जज्बा हो, तो सपने हकीकत बन जाते हैं। ऐसे ही अपने सपनों को हकीकत में बदलने वाले लखनऊ के युवा उद्यमी हैं अरिंदम अग्रवाल, जिन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। मजबूत इच्छा शक्ति और लगातार की गई कोशिशों से क्रिकेट बैट सप्लाई से शुरू हुए अपने छोटे से सफर को आज इंडिया के प्रीमियम क्रिकेट बैट ब्रांड तक पहुंचा दिया। मुझे क्रिकेट बैट्स का बहुत शौक रहा है। मैं एक बैट कलेक्टर भी था। मेरे पास करीब 30 से 35 क्रिकेट बैट्स का कलेक्शन था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अरिंदम के सामने सुनहरा करियर था, लेकिन अरिंदम के दिल में क्रिकेट बसा था। अरिंदम ने अपने दिल की सुनी और आगे बढ़े। I went for my mechanical engineering, ran away from an internship। मैं वहाँ से भाग गया। उसी रात को मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं अपनी क्रिकेट ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ और वो मेरे को देख के चौंक गए कि ये क्या बोल रहा है, बिकॉज मैंने कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था। अरिंदम ने करियर की शुरुआत ऑनलाइन क्रिकेट बैट सप्लाई से की। उन्होंने क्रिकेट बैट की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी रिसर्च को भी जारी रखा और इसकी बारीकियां समझी। कई बार मुश्किलें ऐसी आती हैं कि आप समझ नहीं पाते कि करना क्या है। बहुत बड़ी कंपनी हमारे पास आई थी करीब 2 साल पहले, जब A2 साइज में छोटा था। वो हमारे जो डीलर नेटवर्क था इंडिया में, उसमें लोगों को बोल रहे थे कि A2 खराब है, A2 के बैट्स अच्छे नहीं हैं। प्रेशर वाली सिचुएशन में आके हमें मोटिवेशन मिली कि हमें और बेहतर करना है, कि हम इस सिचुएशन में आगे कभी ना आए। हमने नए मॉडल निकाले और आज उस कंपनी के हम लोग आगे निकल चुके हैं। हिंदुस्तान में हमारे उनसे कई गुना ज्यादा डीलर्स हैं। चुनौतियों के बीच डटे रहकर अपने रास्ते बनाने वाले अरिंदम अग्रवाल के जुनून, जुझारूपन, लगन और साहस को हमारा सलाम। मिशन साहस के इस खास एपिसोड में अभी उन साहसी कर्मवीरों की कई कहानियां हैं जो चुनौतियों से हार मानने की बजाय
साहस के साथ आगे बढ़ने और लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देती हैं। एमएसएमई सेक्टर में छोटी सी शुरुआत को जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और हौसलों से बदल दिया कामयाबी के इतिहास में। कड़े संघर्ष से सफलता पाने वाले ऐसे कुछ बेमिसाल उद्यमियों से आइए अब आपको मिलवाते हैं। ये कहानी है अंकुर अग्रवाल की, जिन्होंने अपनी नाकामियों से सीखा संभलना और नई सोच के साथ आगे बढ़ना, और इसी सोच ने अंकुर को दिलाई कामयाबी। अंकुर अग्रवाल की कंपनी स्टेनलेस स्टील से बने कई तरह के कमर्शियल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है। साल 2008 में स्टील इंडस्ट्री में कदम रखने वाले अंकुर अग्रवाल की आज लखनऊ में 2 बड़ी फैक्ट्रीज चल रही हैं। मेरा मन हमेशा हट के काम करने का था, लीक से हटकर काम करने का। मैंने बाजार में बढ़ती स्टेनलेस स्टील की डिमांड को देखते हुए अपनी फर्म का गठन किया और स्टेनलेस स्टील का पूर्ण सॉल्यूशन, नए नए आइडिया, नए नए इन्वेंशन का काम मैं आज की तारीख में कर रहा हूँ। मेरी 2 फैक्ट्रियां हैं, एक कुर्सी रोड पे और एक दुबग्गा में। एक के बाद एक कई कारोबार में अंकुर अग्रवाल ने किस्मत आजमाई, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। हालात उन्हें गिराने पर आमादा थे, लेकिन अंकुर हार मानने के बजाय पूरी मजबूती से डटे रहे। हीटर का काम किया, हीटर के पिन टूट जाते थे, हीटर जब जाला नहीं पड़ा। फिर हमने गैस गीजर का काम किया, वो भी फेल हो गया। 90 से लेके 2008 तक सिर्फ असफलता ही हाथ आई थी। इन 18 सालों में कम से कम हमने 30 से 40 तरीके के काम किए, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं हासिल। साल 2008 में अंकुर ने स्टील प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से छोटी सी शुरुआत की। फिर नए नए आइडियाज के जरिए कई प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे और तरक्की के पायदान चढ़ते गए। अपना बलिंटन चौराहे पे छोटा सा सेटअप डाला, फिर हम लाटू शॉट दुकान के ऊपर सेटअप डाला। लगातार कोशिश करने के जज्बे वाले अंकुर अग्रवाल को हमारा सलाम। जब हौसले होते हैं बुलंद और लगन सच्ची होती है, तब हर वो मंजिल मिल जाती है जो सोची होती है। लगन की पूंजी से सफलता की बुलंदी छूने वाले एक बेमिसाल एंटरप्रेन्योर हैं सुशील अग्रवाल। आइए देखते हैं सुशील जी की प्रेरक कहानी। लगन की पूंजी से सफलता की बुलंदी छूने वाले ऐसे ही बेमिसाल एंटरप्रेन्योर हैं सुशील अग्रवाल। कृषि यंत्रों को मंगवाने के बजाय सुशील ने उनके निर्माण की योजना बनाई। उनका जुनून और जज्बा देखकर परिवार ने उन्हें सपोर्ट किया और फिर एक छोटी सी वर्कशॉप से सुशील ने शुरू किया अपना सफर। पिताजी हमारे पंजाब से कृषि यंत्र एग्रीकल्चर के लाते थे, जैसे चारा मशीन वगैरह। तो उसमें हमारा इंटरेस्ट ये था कि अगर हम इनको यही बनाना शुरू कर दें। ये शुरुआत महज कृषि यंत्रों के निर्माण तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सुशील ने नए आइडियाज और इनोवेशंस के साथ मशीनों को बेहतर बनाने की कोशिश की। मेरे को शुरू से एक चीज का चोटती थी कि आज 15 साल हो गए हमारे यहाँ पंजाब से थ्रेसर आते हुए। जैसे तब चलता था वैसे ही अब भी बन रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया और ऐसा स्वरूप बदला। थ्रेसर जो 1 कुंटल निकालता था, उतने ही बंदे से, उतने ही हार्स पावर से वो 3 से 4 कुंटल तक की आउटपुट दाने की प्रति घंटा देने लग गया। जैसे जैसे कामयाबी का कारवां आगे बढ़ता गया, सुशील किसानों से मशीनों के बारे में फीडबैक लेकर उनकी दिक्कतों को दूर करते गए। तभी तो देश ही नहीं विदेशों में भी उनके प्रोडक्ट्स की बड़ी डिमांड है। लेकिन थ्रेशर के बाद अब धीरे 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 आज हमारी इंडस्ट्री में करीब करीब 50-55 इम्प्लीमेंट्स बनते हैं। सीड ड्रिल, रीपर, कंबाइन। तो इस तरह से देखिए, कुदरत ने दिया, कुदरत ने बढ़ाया, लेकिन बिना मेहनत के कुदरत भी किसी को कुछ नहीं देती। किसानों की खुशहाली को अपनी असली उपलब्धि मानने वाले सुशील अग्रवाल की लगन, इच्छा शक्ति और साहस को हम करते हैं सलाम। डिफेंस
कंपोनेंट्स के निर्माण में विदेशी निर्भरता की जगह देश को आत्मनिर्भर, इस उद्देश्य से काम कर रही है लखनऊ की पीटीसी इंडस्ट्रीज। लखनऊ में डिफेंस कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कितनी चुनौतीपूर्ण थी, ऐसे में रिसर्च के साथ कैसे आगे बढ़ी पीटीसी इंडस्ट्रीज, आइए देखते हैं। जो अपने हौसलों की उड़ान पर भरोसा करते हैं, वो चुनौतियों के तूफान से नहीं डरते हैं। अपनी लगन और मजबूत इरादों से उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान दिलाने वाली एक ऐसी ही कामयाब कंपनी है पीटीसी इंडस्ट्रीज। कंपनी पिछले कई साल से कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है। 7-8 साल पहले कंपनी के संस्थापकों ने डिफेंस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का सपना देखा। हमेशा कोशिश की है कि इनोवेशन किसी न किसी प्रोडक्ट में उसको लीन ग्रीन कैसे इस प्रैक्टिस को बिलीव करते हुए एक अच्छी चीज़ हम बना सकते हैं, एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल ऑलवेज। कंपनी आज डिफेंस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी है। इतना ही नहीं, कंपनी ने लखनऊ को डिफेंस कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बना दिया है। डिफेंस इंडस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये था कि उसके अंदर हम लोग को एंट्री मिलना। हम लोग को ड्राइंग्स नहीं मिल पाती थी, हम लोग को कंपोनेंट्स को देखना नहीं पॉसिबल हो पाता था कि क्या चीज़ हम लोग को बनाना है या कैसे बनाना है। सो टू इवन रीच दैट लेवल हम लोग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी R&D करना पड़ा अपने लैब्स में उस लेवल तक पहुंचने में, एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन वेरी वेरी हाई। ऐसे में कड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ कंपनी आगे बढ़ी। इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी ने डिफेंस कंपोनेंट्स की क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। यहाँ पे टाइटेनियम कास्टिंग्स बनाने की कोई भी फैक्ट्री या कोई भी टेक्नोलॉजी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज के दिन में हम डिफेंस और एरोस्पेस के लिए टाइटेनियम के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कास्टिंग्स बनाते हैं, चाहे वो एरोस्पेस में यूज़ होने वाला हो, चाहे वो डिफेंस सिस्टम्स में यूज़ होने का हो। बिना हिम्मत हारे, सटीक तैयारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य हासिल करने वाली पीटीसी इंडस्ट्रीज के असाधारण जज्बे को हम सलाम करते हैं। कल्पना के इंद्रधनुषी रंगों और आकार को अपनी सोच और इनोवेशन से साकार करने वाली बेमिसाल डिजाइनर और विमेन एंटरप्रेन्योर जो फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में बुलंदियों को छू रही हैं, वो है मृणालिनी चंद्रा। आइए देखते हैं मृणालिनी की महागाथा। कल्पना के इंद्रधनुषी रंगों और आकार को अपनी सोच और इनोवेशन से साकार करने वाली बेमिसाल डिजाइनर और वुमेन एंटरप्रेन्योर जो फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में बुलंदियों को छू रही है। मिलिए मृणालिनी चंद्रा से। मेरा ये सपना था कि मैं एक डिज़ाइनर बनूं और अच्छे काम के लिए मेरा काम फेमस हो। उत्तर प्रदेश रीजनल क्राफ्ट और कारीगरी ने मृणालिनी को हमेशा प्रभावित किया, तभी तो उनके काम में लखनऊ की नजाकत और नफासत से लेकर वैरायटी साफ दिखती है। छोटे शहरों में बहुत ही अच्छे जो हैंडलूम्स होते हैं और जो हाथ का काम होता है, हस्तकला, और जितनी भी हर जिलों का अपना एक अलग आपका डिफरेंट टाइप का क्राफ्ट होता है, उसका एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। तो बनारसी मीनाकारी से लेकर के जयपुरी नवरत्न का काम हो गया। अपने लखनऊ से क्योंकि मैंने शुरू की थी, तो नक्कास में जो जड़ाई जिस तरह से होती है और नक्काशी जो होती है, मेरे पहले कलेक्शन का वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। मृणालिनी ने ट्रेडिशनल डिजाइन के साथ कई इनोवेशंस किए। उनके प्रोडक्ट्स कुशल कारीगरों द्वारा हाथ से बनाए जाते हैं। आज आम ग्राहकों से लेकर सेलिब्रिटीज तक मृणालिनी की एक्सेसरीज और ज्वेलरी डिजाइनिंग के दीवाने हैं। सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने मेटल को हमने इस हिसाब से बनाया जिसकी मार्केट में आज के समय में रेलेवेंस बहुत है। तो हम रिसाइकल मेटल यूज़ करते हैं। हम बहुत सारा मेटल मेल्ट करके अपना एक अलॉय बनाते हैं। मार्केट में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। आत्मविश्वास के साथ हमेशा लक्ष्य पर नजर रख आगे बढ़ने और दुनिया भर में इंडियन क्राफ्ट को नई पहचान दिलाने वाली मृणालिनी चंद्रा को
हमारा सलाम। अपार संभावना वाले उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे साहसी उद्यमी जिन्होंने अपनी सूझबूझ और मजबूत इरादों से मुश्किलों का सामना किया और छोटे से प्रयास से हासिल की बड़ी सफलता। लहरों के साथ तो सभी तैर लेते हैं, लेकिन जो लहरों के खिलाफ तैर कर आगे बढ़ते हैं उनकी कामयाबी जमाने को सलाम करने पर मजबूर करती है। आइए देखते हैं ऐसे कुछ सफल और प्रेरक उद्यमियों की महागाथा। संघर्ष से कभी ना घबराना, हिम्मत से आगे बढ़ते जाना, कड़े संघर्ष से सफलता की बड़ी लकीर खींचने वाले व्यवसायी हैं अशोक कुमार अग्रवाल। 80 के दशक में कैसे उन्होंने छोटी सी शुरुआत की और फिर सटीक रणनीति, लगन और मार्केटिंग से सफलता के शिखर पर लिखा अपना नाम। कड़े संघर्ष से सफलता की बड़ी लकीर खींचने वाले अशोक जी के इस सफर की शुरुआत हुई थी 80 के दशक में, जब युवा अशोक जी में कुछ नया करने का जज्बा जोर पकड़ रहा था। 1980-81 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन समाप्त करने के बाद जब मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में जुड़ा तो राइस मिल, फ्लोर और ऑयल मिल का मेरा बिजनेस था, लेकिन मैंने अलग बिजनेस करने का प्रयास किया। एक प्लाईवुड के बिजनेस की स्टडी करी कि यूपी में बहुत कम फैक्ट्रियाँ हैं, रॉ मटेरियल की एबिलिटी है, लेबर हम ट्रेन कर ले जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा। कारोबार को बेहतर तरीके से शुरू कर सके, इस मकसद से अशोक जी ने कड़ी मेहनत और लगन से प्लाईवुड इंडस्ट्री से जुड़ी बारीकियां सीखी। रुद्रपुर के आसपास में फैक्ट्री हुआ करती थी, एक महीने भर जाके उसमें मैंने हल्का सा सर्विस करने का काम किया, तो उसकी स्टडी करी, जानकारी ली बहुत बारीकी से। उसके बाद फिर मैंने मन बना लिया, मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे प्लाईवुड फैक्ट्री लगानी है। शुरुआती दौर में सफलता का स्वाद चखने के लिए अशोक जी को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार की बर्फ उनके हौसलों की आग को ठंडी न कर सकी। जमीन ली, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करी, कौन सी मशीन खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है, बहुत स्टडी करते करते 6 महीने गुजर गए। फिर मैंने मशीनों के ऑर्डर देने शुरू करे। ट्रेंड लेबर मेरे पास नहीं थी, मशीन को जरा सी खराब हो जाए, कोई अच्छी 19 इक्कीस हो जाए, संभालने वाला नहीं था। चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अशोक जी पूरे साहस के साथ डटे रहे। क्वालिटी प्रोडक्शन के साथ उन्होंने मार्केटिंग और सप्लाई पर भी खास ध्यान दिया और फिर शुरू हुआ बुलंदियों को छूने का सफर। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के साथ अशोक कुमार अग्रवाल ने बिजनेस का विस्तार किया। लेबर की ऊपर मेहनत कम हो, इतना ऑटोमेशन मैंने किया। कोविड का समय था जब हम बाप बेटा दोनों बैठे थे, हमारा इरादा था कुछ रेफ्रिजरेशन में जाएं, लेकिन नहीं समझ में आया, तो इसी प्लांट को हमने मॉडर्न करने की कोशिश करी। काफ़ी अच्छा प्लांट। इसमें खास बात ये कि मैक्सिमम चीज़ें हमारी मशीनें इंडिजियस हैं, हिंदुस्तान की बनी हैं। अपनी लगन और जुझारूपन से उत्तर प्रदेश की प्लाईवुड इंडस्ट्री को शिखर पर ले जाने वाले अशोक कुमार अग्रवाल को मिशन साहस करता है सलाम। हम न्यूज़ 18 टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इन्होंने इस तरह के कार्यक्रम, जो कि उद्यमियों के कार्यक्रम सामान्य जनता में जा रहे हैं, नए उद्यमी और हमारे आने वाले स्टार्टअप में आने वाले उद्यमी इसमें काफ़ी उत्साह दिखा रहे हैं। इससे निश्चित रूप से उद्यमियों का भी भला होगा। मैं तो चाहूँगा कि न्यूज़ 18 लगातार इस तरह के कार्यक्रम को करते रहे, तो निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे और हमारे उद्यमियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा ये वाले सारे आपके प्रोग्राम। शुद्धता से कोई समझौता न हो और गाय का पौष्टिक दूध लोगों तक सुरक्षित और सुविधाजनक रूप से पहुंचे, इसी सोच के साथ शुरुआत की नीरज शर्मा ने और आज अपनी लीडरशिप और जज्बे से वेलेंटिया फार्म फ्रेश को नई पहचान दिला रहे हैं नीरज शर्मा। अलसाई सी सुबह जब सूरज की किरणें अंगड़ाई लेने की तैयारी में होती हैं, तब शुद्धता के घूंट से रग रग में जोश जगाने बढ़ती है धारा वेलेंशिया फार्म फ्रेश के प्योर दूध की। वेलेंशिया फार्म फ्रेश के जरिए गाय के शुद्ध दूध को लोगों तक पहुंचाने की इस पहल के पीछे है नीरज शर्मा, जो अपनी लीडरशिप और जज्बे से कंपनी को नई पहचान दिला रहे हैं। वेलेंशिया ऑर्गेनिक फार्म हम लोगों ने 2011 में सेटल किया था और इससे पहले मैं नौकरी में चंडीगढ़ में था, तो और 15 साल के आसपास हम लोगों ने कॉर्पोरेट लगा चुके थे। तो ये मन था कि कुछ ऐसा अपना काम किया जाए। मैं लखनऊ आया और लखनऊ आके हम लोगों ने ये ज़मीन ली और उसके बाद डेयरी शुरू की। दूध आता है जो आप लोग पैकेट वाला होगा, कम फैट का होगा, लेकिन गाय का दूध कहीं भी अवेलेबल नहीं होता था। हमने गाय का दूध कांच की बोतल में और एक कंप्लीट कोल्ड चेन हमने मेंटेन की, जिसमें कि अपने फार्म से लेके कस्टमर के घर तक 4 डिग्री में ये दूध पहुंच जाए। आज वेलेंशिया लखनऊ में प्रीमियम क्वालिटी वाला गाय का दूध पहुंचा रही है।
लेकिन नीरज शर्मा ने अपने ब्रांड को यहाँ तक पहुँचाने में कई चुनौतियों का सामना किया। हमारा मन में था हमें प्लांट लगाना, लेकिन ऐसा कोई बनता नहीं था इंडिया में। तो फिर ये हमें दिल्ली में हमने एक कंपनी को पकड़ा, कुछ पार्ट्स जर्मनी से इंपोर्ट कराए, बाकी इस मशीन को हमने पूरा असेंबल कराया यहाँ पर। उसके बाद रिपेयरिंग के लिए दिक्कत आने लगी, फिर क्योंकि गाँव के क्षेत्र में थे तो बिजली की समस्या, फिर बिजली की समस्या निपटने के लिए फिर हमने यहाँ पर, आप देखेंगे पीछे हमने सोलर लगा रखा, प्लांट लगा रखा है। कहते हैं कि जो सीखते हैं वो जीतते हैं, और ये बात नीरज शर्मा पर एकदम फिट बैठती है। अभी फिलहाल तो हम लोगों ने कुछ चीजें जैसे सरसों का तेल है, घी है, ये शुरू किया है, लेकिन अगले 1 साल के अंदर हम 4000 घरों को शुद्ध दूध और शुद्ध सब्जियां और बाकी शुद्ध जितना भी रसोई का आइटम है उनको पहुंचा। अपने जुनून और साहस से निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की महागाथा लिखने वाले नीरज शर्मा को हम करते हैं सलाम। जो जीवन में बदलाव के साथ चलते हैं और हर उतार चढ़ाव में सीखकर आगे बढ़ते हैं, वही सफलता की किताब में अपनी महागाथा लिखते हैं। कुछ अलग और बेहतर करने के जज्बे से अयोध्या के वेद कृष्ण ने किस तरह हासिल किया एक बड़ा मुकाम, आइए जानते हैं। अयोध्या में स्थित यश पैका लिमिटेड के स्ट्रैटेजी हेड हैं वेद कृष्ण, जिन्होंने अपनी लगन और मजबूत इरादों के दम पर एक छोटी सी शुरुआत को देश विदेश में विस्तार दिया है। सन 81 में मेरे पिताजी खोज रहे थे कि क्या व्यापार करें, और उस समय मिनी पेपर मिल्स लगाई जा रही थी। तो मेरी माँ ने अपने उस समय कुछ गहने बेचे और उससे सीड कैपिटल दी, और उसके बाद एक बहुत छोटा पेपर मिल लगाई गई 5 टन पर डे की। चुनौतियां बढ़ी तो सोच बदली, और फिर वेद कृष्ण ने फैसला कर लिया कि सही दिशा में काम करते हुए यश पैका लिमिटेड को नई बुलंदियों पर पहुंचाना है। उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग या सस्टेनेबल पैकेजिंग की तरफ ध्यान देंगे, और 3 दिशाओं में हम लोगों ने ध्यान देना चालू किया। जो कागज के सारे प्रकार थे वो बैग में कैसे भेजाए जाए। दूसरा जो बड़ा एक एरिया है वो है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का, जो सारे जो अपने खाद्य पदार्थ हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, वो उसमें पैकेज होते हैं। मोल्डेड प्रोडक्ट्स जो भी हम लोग चक के नाम से हमारी जो लाइन है उस पे हम लोग और कैसे बेहतर करें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, R&D और इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ने वाले वेद कृष्ण ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज बायोडिग्रेडेबल पैकिंग में ग्लोबल लीडर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आंतरिक इच्छा है वो ये है कि कैसे हम लोग धरती की सेवा में लगे रहें। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल हुआ, पेट्रोलियम बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जगह हम कैसे ऐसे प्रोडक्ट्स निकालें जो कि नेचुरल। इस साल का टर्नओवर करीब 350 करोड़ के आसपास अनुमानित है। टोटल एक्सपोर्ट है करीब लोग 30 एक देशों में लगातार करते हैं। अपने पॉजिटिव विजन और लगन से कामयाबी की सुनहरी इबारत लिखने वाले वेद कृष्ण को हम करते हैं सलाम। उत्तर प्रदेश के MSME सेक्टर में ऐसे बहुत से उद्यमी हैं जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत, जज्बे और साहस से MSME सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई। न्यूज 18 की मुहिम मिशन साहस के इस आखिरी पड़ाव में हम आपको रूबरू लेकर आए हैं MSME सेक्टर के उन कर्मवीरों की महागाथा जो असाधारण साहस और संकल्प के दम पर डटे रहे, लगातार कोशिश की, हार नहीं मानी और अपनी कामयाबी से दुनिया को प्रेरणा दी। उम्मीद का हाथ थामे और जीत की जिद लिए एक ऐसा इंसान जो खुद से कभी नहीं हारा तो भला उसे मुश्किलें क्या हरा पाती, जिसने संघर्ष और नाकामियों का लंबा दौर देखा लेकिन डटे रहकर कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। ये कहानी है विवेक कुमार अग्रवाल की। उम्मीद का हाथ थामे और जीत की जिद लिए एक ऐसा इंसान जो खुद से कभी नहीं हारा तो भला उसे मुश्किलें क्या हरा पाती, जिसने संघर्ष और नाकामियों का लंबा दौर देखा लेकिन डटे रहकर कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की ये महागाथा है लखनऊ के विवेक कुमार अग्रवाल की, जिन्होंने चिकनकारी के कारोबार में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का उनका सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। बिजनेस मैंने सदर से शुरू किया था, रिस्पांस नहीं आया, उसमें बहुत लॉसेस हुए। लॉस इतना अधिक हुआ कि काम बंद करना पड़ा, शॉप भी सेल करनी पड़ी। नुकसान के बावजूद हिम्मत न हारकर विवेक अग्रवाल ने कई काम किए। कई तरह के काम करे लेकिन किसी में सफलता नहीं मिली मुझे। तो कपड़े का काम मैंने थोड़े से ही, उतने से पैसे से
जो मेरे पास थे 10-20 हज़ार रुपये, तो मैंने उसको दिल्ली से पहले कपड़ा ला के सेल करना शुरू किया। तो पैसे की उसमें ज़्यादा ज़रूरत होने के कारण वो काम भी मैं नहीं कर पाया ज़्यादा टाइम। चिकन की कुर्तियों का भी काम साथ में स्टार्ट किया, उसमें नए नए इनोवेशन किए, नई नई चीज़ें बनाई, हमारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। विवेक अग्रवाल ने अपनी क्रिएटिविटी से चिकनकारी की कारीगरी और पैटर्न को नया अंदाज दिया और चिकनकारी के कारोबार में खास मुकाम हासिल किया। आज जो है आधुनिक युग में लोगों को नई नई वैरायटी चाहिए, क्वालिटी, साइजिंग, ये सब चीज़ें प्रॉपर ना हो, उस पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो शायद काम आगे नहीं बढ़ सकता है। कुछ इंटरनेट के माध्यम से डिज़ाइनें नए लेकर उस पर जो है चिकन बनाने की कोशिश करी और उसमें बहुत अच्छी सफलता भी मिली। गर्ग चिकन क्रिएशन का सूरत में, बेंगलोर में और दिल्ली में, बॉम्बे में, कैलकाटा में ये सब माल जाता है। चुनौतियों को हराकर अपने रास्ते बनाने वाले विवेक कुमार अग्रवाल की कड़ी मेहनत, जुझारूपन, लगन और साहस को हम करते हैं सलाम। चुनौतियों की बेड़ियों को तोड़कर हालात का रुख मोड़ देने वाले बेहद कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं समीर त्रिपाठी, जिन्होंने अपने साहस से रची सफलता की नई परिभाषा। आइए देखते हैं कि कैसे अनूठी सोच और नजरिए से समीर त्रिपाठी ने अपनी एक्सपर्ट कंसल्टेंसी से देश को ऊर्जा क्षेत्र में बनाया आत्मनिर्भर। बेहद कामयाब एंटरप्रेन्योर समीर त्रिपाठी ने साहस से सफलता की नई परिभाषा रची है। उन्होंने देश के पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी को अलग पहचान दिलाई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद समीर ने कई देशों में नौकरी की, लेकिन वतन की मिट्टी का मोह उन्हें देश की तरफ खींचता रहा। मेरा बहुत मन था विदेश में नौकरी करने का। जब शुरुआत हुई मेरे करियर की, इंजीनियर बना मैं। विदेश में 4-5 साल काम करने के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा थीं, जिनकी वजह से मुझे लखनऊ आना पड़ा। समीर त्रिपाठी ने ठान लिया कि वो विदेश में नौकरी करने के बजाय देश के लिए कुछ बेहतर करेंगे। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और पावर सेक्टर में ही मैंने नौकरी की। पावर सेक्टर का ही मुझे एक्सपीरियंस रहा और पावर सेक्टर में मैंने जो गैप्स देखे, उन गैप्स से बिजनेस मॉडल बनाने का बहुत ही एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास। करीब 14 साल पहले एक छोटे से ऑफिस से महज 3 लोगों की टीम के साथ समीर ने शुरुआत की। उस दौर में पावर सेक्टर में कंसल्टेंट का कॉन्सेप्ट नया था, लेकिन समीर पॉजिटिव विजन के साथ आगे बढ़ते गए और आज उनकी कंपनी देश के कोने कोने में पहुंच बना चुकी है। पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिए समीर ने अपनी टीम में एक्सपर्ट शामिल किए और कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बाद अन्य क्षेत्रों में भी कदम रखा। इसमें हम लोग पावर के साथ साथ, हमने समय के साथ साथ आगे जैसे जैसे हम लोग सक्सेसफुल होते गए, हमने आईटी में एक्सपैंड किया, रोड में एक्सपैंड किया, वाटर में एक्सपैंड किया। असाधारण प्रतिभा और बुलंद हौसलों के दम पर उपलब्धियों के शिखर पर खड़े समीर त्रिपाठी की कहानी संघर्ष की आंच में तपकर सोना बनने की गाथा है, जो हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चुनौतियों के आगे बेबस होने की बजाय कड़ी मेहनत के दम पर अपने हालात बदलने का मादा रखने वाले उद्यमी हैं राजेश कुमार वर्मा। कभी दरी बनाने वाली फैक्ट्री में छोटी मोटी नौकरी करने वाले राजेश कुमार वर्मा जुनून, जज्बे और लगन के साथ बढ़े आगे और स्थापित कर डाले खुद की कारपेट फैक्ट्री। जो कड़ी मेहनत के दम पर हालात बदलने का मादा रखते हैं, उनके जुनून के आगे मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं। सीतापुर जिले के राजेश कुमार वर्मा ने यही मिसाल कायम की है। राजेश के हौसले बुलंद हैं। आज देश विदेश में उनकी कंपनी के हैंडमेड कारपेट्स धूम मचा रहे हैं। हैंडमेड दरी बनाता हूं और मेरी दरिया देश तो देश विदेशों में भी जा रही हैं। कभी दरी बनाने वाली कंपनी में एक छोटी नौकरी करने वाले राजेश आज खुद की कंपनी चला रहे हैं। ये राह आसान नहीं थी। उनका शुरुआती सफर संघर्षों से भरा रहा। प्राइवेट नौकरी होने के कारण सर सैलरी इतनी कम थी कि उस सैलरी से मेरा गुजारा नहीं हो पाता था। घर जाता था, घर बच्चों के पास पहुंचो तो बच्चा पापा बुक लाए,
बच्चे कहते थे पापा फीस जमा करनी। कभी कभी घंटों आधा घंटे बैठ के सोचते थे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा करवा पाएंगे। मुश्किलों से हार मानने की जगह राजेश कुमार वर्मा ने हालात की दरी को अपने कद के बराबर बना लिया। शुरू में कुछ मुश्किलें आई, लेकिन उनकी लगन और कोशिशें आखिरकार कामयाबी की मंजिल पर पहुंच ही गई। दरी उरी बनाई जो कि हमारे सीतापुर में लोकल में वो दरी बिक नहीं पाती थी, तो मैंने सोचा कहीं आगे चल के देखें। अपने प्रोडक्ट लेके भदोही गया, बनारस गया, वहाँ कुछ कंपनियों से बात हुई और उनको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया। आज मुझे बाहर से ऑर्डर भी मिलता है, अच्छा काम मिलता है और समय से सप्लाई करता हूँ। इस तरीके से हम आज स्टैंड कर गए हैं और लगभग 30 से 35 बुनकरों को काम भी दिए हैं। एमएसएमई सेक्टर में आज अपनी चमक बिखेर रहे राजेश कुमार वर्मा के साहस और जुनून की जितनी तारीफ की जाए कम है। न्यूज़ 18 की सराहना करता हूँ कि उन्होंने मिशन साहस चलाया और उसको लोगों ने खूब देखा, जमकर तारीफ की, सराहना की। और मैं चाहता हूं कि न्यूज़ 18 समय समय पर ऐसी पहल करता रहे जिससे लोगों को व्यापार करने की प्रेरणा मिले। मुश्किल हालात जिंदगी में कड़वाहट घोलते रहे, फिर भी गाजियाबाद की एकता जैन ने न मानी हार और जिंदगी के उतार चढ़ाव से उबरते हुए अपने हुनर से आज रिश्तों में घोल रही हैं मिठास। आइए देखते हैं एकता जैन की सफलता की कहानी। त्योहारों के मौसम में हमको घर के बने लड्डुओं की याद शिद्दत से आती है, लेकिन अब ज्यादातर लोगों के पास घरों पर मिठाई बनाने के लिए ना तो वक्त होता है और ना ही रेसिपी बताने वाले बुजुर्ग। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में बिल्कुल घर वाली मिठास भर रही हैं एकता जैन। घर के लड्डू बाजार में मिलते नहीं है, जो बाजार में मिलता है काफ़ी अडल्ट्रेटेड होता है। I mean the way our moms or our grandmoms used to make, वो वाले लड्डू नहीं मिलते हैं। So then that's how I selected कि चलो लड्डू बना के देखते हैं। पत्रकारिता में ग्रेजुएट एकता ने 13 साल तक टीचर की नौकरी की। सब कुछ ठीक चल रहा था कि परिवार में हुई एक ट्रेजेडी ने जिंदगी में ठहराव ला दिया। There was a minor tragedy at home and मैं थोड़ा कोप अप नहीं कर पा रही थी, बट दिमाग तो लगाना ही है। तो फिर ये हुआ कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं एंड देन वी डिसाइडेड। तो घर पे डिस्कशन हुआ, सबने बोला कि कोई फूड से रिलेटेड होना चाहिए। इस नए स्टार्टअप के ख्याल ने एकता जैन के मन में नया जोश भर दिया। आज वो कई तरह के लड्डुओं के साथ हर वो मीठा नमकीन बनाने की कोशिश कर रही हैं जो माँ, दादी या नानी घर पर बनाकर खिलाती थी। Why I think we should keep adding is that people, once you start giving them quality and a product, they start looking forward to your product. And then they don't want to get stuck to besan laddus all the time. They want variety. तो हमने फिर चीजें ऐड करना शुरू करा। एकता जैन की लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि उनके इस प्रयास ने आज मार्केट में अलग पहचान बना ली है। वो न केवल अपने जीवन में मिठास घोल रही हैं, बल्कि 20 और परिवारों की जिंदगी खुशहाल भी बना रही हैं। एकता के लड्डूज को चाहने वाला परिवार लगातार बड़ा होता जा रहा है। एकता के जज्बे को हमारा सलाम। इसी के साथ जुनून, जज्बे और जीत की कहानियों का ये सफर अब पहुंच गया है अपनी मंजिल पर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।